मन 2 अक्षर का छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी ताकत, इसकी शक्ति इतनी विशाल है कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हम मन के बारे में सोचेंगे तो हम उतना ही सोचेंगे जितने हमारे दिमाग का दायरा है। उस दायरे के बाहर हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन जो मन है उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई दायरा नहीं। वह एक पक्षी के समान है जिसके लिए पूरा आसमान, खुला आसमान उसका घर है। वह कहीं भी उड़ के जा सकता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी है। वो यहाँ बैठे बैठे दूर दुनिया में घूम सकता है, उस पर किसी का रोक नहीं। लेकिन जिस हथियार में जितनी ज्यादा शक्ति होती है, उसे इस्तेमाल करना उतना ही ज्यादा कठिन होता है। और यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। इसमें इतनी ज्यादा ताकत और इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि हर इंसान इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन अपने मन की शक्ति को समझ ही नहीं पाते। अगर आप पूरे एकाग्र भाव से अपने मन में एक विचार को उत्पन्न करेंगे और उसे पाने की कोशिश करेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपको वो चीज दिलाने के प्रयासों में लग जाएगी। लेकिन आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपकी एकाग्रता सच्ची होनी चाहिए। आपको शायद सुनकर इस बात पर विश्वास ना हो, पर आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ, इसके बाद आप अपने मन की शक्तियों को जान जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको अपने मन की शक्तियों को समझना होगा। और एक बार आप अपने मन की शक्तियों को समझ जाएंगे, फिर आप किसी भी वस्तु को पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को ध्यान की प्रक्रिया समझा रहे थे। वह अपने शिष्यों को तरह तरह से ध्यान के रास्तों के बारे में बताते थे। वह गुरु बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज विद्यमान रहता था। एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा उनके चारों ओर दिखाई देती थी। उनसे जो भी मिलता था उनसे प्रभावित हो जाता था। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति का भाव दिखाई देता था। उनके सभी शिष्य चाहते थे कि वह भी अपने गुरु के जैसे बन जाएं। वह भी शांति और मौन की शिक्षा को प्राप्त कर लें। लेकिन बहुत से प्रयास करने के बाद भी उनके शिष्यों में उनके जैसी शांति और धीरता नहीं आ पाती थी, क्योंकि उनके शिष्य इस बात पर गौर ही नहीं करते थे कि उनके गुरु ने इस अवस्था को पाने के लिए कितनी साधना की, कितनी उम्र बिता दी। वह सब जल्दी से ही इस ध्यान के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे और पूरी ईमानदारी से इस शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। उनके एक शिष्य ने एक दिन सोचा कि शायद गुरु हमें सारा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से मैं इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसने सोचा कि अब मैं पूरे दिन गुरु को ही देखूंगा। वह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मैं सारी ही बातों की नकल करूंगा। और जब मैं उन्हें पूरी तरह अपने अंदर उतार लूंगा तो मुझे भी उनके जैसा ज्ञान और ध्यान प्राप्त हो जाएगा। अब वह सुबह शाम रात दिन गुरु का अनुसरण करने लगा। वह छुप छुप कर अपने गुरु को देखता। वह देखता कि वो कैसे बैठ रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं, कैसे ध्यान कर रहे हैं, और हर चीज में उनका अनुसरण करने की कोशिश करता। वह यह सारा काम छुप छुप कर करता था। एक दिन गुरु नदी किनारे स्नान करने जा रहे थे। वह भी उनके साथ चलने लगा। उसने देखा कि गुरु कैसे स्नान कर रहे हैं। वह भी पानी में उतर गया और ठीक वैसे ही जैसे गुरु कर रहे थे वैसे करने लगा। गुरु ने उसे ध्यान से देखा और गुरु समझ गए कि वह क्या करना चाह रहा है। उसी समय वह बाहर निकला और तेजी से उठकर एक चट्टान पर जाके बैठ गया और वहां ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। यह वही चट्टान थी जहां गुरु बैठकर ध्यान किया करते थे। गुरु उसकी यह सारी हरकतें देख रहे थे
और वह समझ गए और मुस्कुराने लगे। वह पास ही एक दूसरी चट्टान में जाकर बैठ गए और अपने शिष्य को देखने लगे। शिष्य आंख बंद करके बैठा रहा, पर उसके मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि क्या गुरु मुझे देख रहे हैं, क्या वह गुस्सा हो रहे हैं। और तभी उसने आंखें खोली और देखा कि गुरु उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। गुरु ने उसे देखकर बोला कि तुम यह क्या कर रहे हो। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। इसी तरह आप जैसा कर रहे हैं मैं भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर गुरु बोले, बेटा, नकल करना तो बंदरों का काम है। हम बंदर योनि से उठकर इंसानों की योनि में आए हैं और तुम वापस उसी योनि में जाना चाहते हो। ये कहाँ की समझदारी है। यह सुनकर शिष्य ने कहा, पर गुरुजी, आपने मुझे जो भी सिखाया मैं उसे अपने जीवन पर लागू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ध्यान का मेरे जीवन पर कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सच्चे तरीके से इस ध्यान और ज्ञान को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आपकी तरह ही सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे यह सब कैसे हासिल होगा? मैं आपकी तरह कैसे बन पाऊंगा? गुरु ने कहा, सबसे पहले तो तुम मेरी नकल करना बंद कर दो, और इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ। अगर तुम करोगे तो तुम जो पाना चाहते हो उसे प्राप्त कर लोगे। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, आप मुझे बता दें, मैं वही सब करूँगा। गुरु ने कहा, अब से 1 महीने तक तुम अपने विचारों को ध्यान से देखना। तुम्हारे मन में जो भी विचार आए उतनी ही संख्या की लकड़ियों को इकट्ठा करके तुम पास ही जो झोपड़ी है उसमें डालते रहना। याद रहे, एक विचार के लिए 1 लकड़ी। इस तरह से तुम लकड़ियों को झोपड़ी में डालोगे। लेकिन जो विचार ज्ञान, ध्यान और सत्य का आएगा उसकी लकड़ी तुम झोपड़ी के बाहर रखोगे। इस तरह से तुम लकड़ियों को इकट्ठा करोगे। ज्ञान, ध्यान और सत्य की लकड़ियां झोपड़ी के बाहर और बाकी सारे विचारों की लकड़ियां झोपड़ी के अंदर। तुम्हें ठीक इसी तरह से 1 महीने तक करना है। शिष्य ने पूछा, पर गुरुजी, इससे क्या होगा? गुरु ने कहा, तुम पहले इसे करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। तुम अभी से परिणाम की चिंता मत करो, बस 1 महीने तक इस प्रक्रिया को करो और फिर मुझसे मिलना। शिष्य ने ठीक 1 महीने तक वैसा ही किया जैसा गुरु ने बताया था, और फिर 1 महीने के बाद गुरु जी के पास आया और कहा, मैंने लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं। गुरुजी उसके साथ झोपड़ी तक गए। उन्होंने देखा कि झोपड़ी में बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर जमा था, लेकिन झोपड़ी के बाहर बहुत कम सी लकड़ियां पड़ी थी। इसका मतलब था कि ज्ञान, ध्यान और सत्य के विचार बहुत कम थे और बाकी विचार उससे कई गुना ज्यादा थे। गुरुजी ने कहा, बेटा, अब एक काम करो, ये झोपड़ी के अंदर जो लकड़ियां हैं इन्हें एक साथ उठाकर नदी में बहा दो। शिष्य आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुजी, इन लकड़ियों का बोझ तो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं उठा पाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम इन लकड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते तो तुम इन बेकार के विचारों का बोझ क्यों उठाए हुए हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, विचारों में कहाँ बोझ होता है, उनमें तो कोई भार ही नहीं होता। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी गलतफहमी है। विचारों में बहुत भार होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, पर हमारा मस्तिष्क वह बोझ उठाता है, उसे वह भार महसूस होता है। तुम यह देखो कि सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने कम हैं और बेकार के विचार कितने ज्यादा हैं। तुम इन विचारों को लेकर ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्या तुमने परमात्मा का मूल्य इतना सा ही समझा है कि वह तुम्हारे बेकार के विचारों के साथ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे? बच्चे, ज्ञान, ध्यान और सत्य के विचार तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे दबे हुए हैं। जब तक यह विचार तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे दबे रहेंगे, तुम्हें सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अगर तुम
अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसी लक्ष्य के विचारों को उत्पन्न करो, उन्हीं लक्ष्य के विचारों के बारे में सोचो और उन्हीं लक्ष्य के विचारों के बारे में केंद्रित रहो। तभी तुम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। यदि तुम ज्ञान, ध्यान और सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हीं विचारों के बारे में सोचो। तुम्हारे मन में वही विचार उठना चाहिए। तुम्हारा मन उन्हीं विचारों पर केंद्रित रहना चाहिए। बेकार के विचारों के लिए तुम्हारे मस्तिष्क में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर शिष्य उनके चरणों पर गिर पड़ा और उसके बाद उसने गुरु से कहा कि आज से मैं वचन लेता हूँ कि मैं सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचारों को ही अपने मन में जगह दूंगा और बेकार के विचारों को सोचने की कोशिश भी नहीं करूंगा। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, भले ही वो अच्छे मार्क्स हों, अच्छी नौकरी या बिजनेस में कामयाबी, तो हमें उन्हीं विचारों पर केंद्रित रहना चाहिए। हमें सुबह शाम दिन रात इन्हीं विचारों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो बस अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए, अच्छे मार्क्स के बारे में सोचिए और आपके हर कदम उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। आपके मन में बस पॉजिटिव विचार आने चाहिए और आप देखेंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही नियम हमारी जिंदगी में हर क्षेत्र पे लागू होता है। अगर आप किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपके दिमाग उस लक्ष्य की ओर ही केंद्रित होना चाहिए और जब आप उस विचार के बारे में केंद्रित रहेंगे तो आपके सारे काम उसी डायरेक्शन में होंगे जो आप करना चाहते हैं और आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से पा लेंगे। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। मन में इधर उधर के नेगेटिव विचार या कोई और विचार मत लाइए। अपने आप को केंद्रित रखिए। अपने आप को केंद्रित रखिए उस एक विचार, उस एक लक्ष्य की ओर जो आप पाना चाहते हैं और फिर सारे कायनात की ताकत आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में लग जाएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।